अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ 30 दिनों में, तो क्या आप बिलीव करेंगे या आप सोचेंगे कि ये कोई फेक प्रॉमिस है, कोई क्लिक बेट है? लेकिन अगर मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूं, रियल एग्जांपल्स दूं और एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूं कि कैसे 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो क्या आप तैयार हैं ट्राई करने के लिए? आपका स्वागत है डस्क टेल्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट 30 DAY सिस्टम जो साइंटिफिकली प्रूवन है, प्रैक्टिकली टेस्टेड है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइव्स ऑलरेडी चेंज कर चुका है। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताता हूं। 30 डेज मैजिकल नहीं है, लेकिन 30 डेज सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि रिसर्च शो करती है कि एक नई हैबिट फॉर्म होने में औसतन 21 से 66 डेज लगते हैं। 30 डेज एग्जैक्टली वो स्वीट स्पॉट है जहां आप सिग्निफिकेंट चेंज देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी के अनुसार एवरेज पर्सन को एक न्यू बिहेवियर ऑटोमेटिक बनाने में 66 डेज लगते हैं, लेकिन 21 डेज में बिहेवियर काफी स्ट्रांग हो जाता है कि आप डिफरेंस फील करने लगते हैं। तो 30 डेज में आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना लेंगे, एक मोमेंटम क्रिएट कर लेंगे और वो मोमेंटम आपको कैरी करेगा आगे। अब बात करते हैं एग्जैक्ट प्लान की। ये 30 DAY चैलेंज 5 पिलर्स पर बेस्ड है। पहला पिलर है मॉर्निंग रूटीन। आपकी सुबह डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप सुबह रश्ड, स्ट्रेस्ड और रिएक्टिव मोड में स्टार्ट करते हैं, तो पूरा दिन वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह इंटेंशनल, पीसफुल और प्रोएक्टिव मोड में स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरे दिन कंट्रोल में रहते हैं। तो ये है आपका 30 DAY मॉर्निंग रूटीन, नॉन नेगोशिएबल। हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के 5 बजे उठना है। लेकिन मैं तो नाइट आउल हूँ, यह एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप रिट्रेन कर सकते हैं अपने बॉडी क्लॉक को। पहले 3-4 डेज टफ होंगे, लेकिन उसके बाद नेचुरल हो जाएगा। 5 से 5 बजकर 10 मिनट हाइड्रेशन, एक बड़ा ग्लास पानी पीना है। रात भर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहता है। पानी आपके सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट करता है। 5 बजकर 10 मिनट से 5 बजकर 20 मिनट स्ट्रेचिंग या लाइट मूवमेंट। बिस्तर से उठकर डायरेक्टली फोन नहीं, 10 मिनट्स अपनी बॉडी को मूव करो। सिंपल स्ट्रेचेस, डीप ब्रेथ्स, ये आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि डे स्टार्ट हो गई है। 5 बजकर 20 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट मेडिटेशन, सिर्फ 10 मिनट्स। बैठो, आंखें बंद करो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, माइंड को सेटल होने दो। ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन काम और फोकस्ड रखेगी। 5 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 45 मिनट जर्नलिंग। 3 चीजें लिखो। पहला, 3 थिंग्स जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। दूसरा, आज के 3 टॉप प्रायोरिटीज। तीसरा, एक एफर्मेशन या इंटेंशन फॉर द डे। 5 बजकर 45 मिनट से 6 बजकर 15 मिनट एक्सरसाइज या वर्कआउट, 30 मिनट्स रनिंग, जिम, योगा, एनीथिंग। बस मूव करना है इंटेंसली, स्वेट निकालना है। ये एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा और पूरे दिन आपकी एनर्जी हाई रहेगी। 6 बजकर 15 मिनट से 6 बजकर 30 मिनट कोल्ड शावर, ये गेम चेंजर है। ठंडे पानी से नहाना, पहले 10 सेकंड सबसे मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद आप फील करेंगे कि आपकी सारी सेल्स एक्टिवेट हो गई हैं। कोल्ड शावर विल पावर बिल्ड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और मेंटल टफनेस डेवलप करता है। 6 बजकर 30 मिनट से 7 बजे लर्निंग, 30 मिनट्स कोई बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स देखो, स्किल सीखो। हर दिन 30 मिनट्स, 30 डेज में 15 आवर्स। इमेजिन करो कितना सीख सकते हो। 7 बजे तक आप ऑलरेडी जीत चुके होंगे अपना दिन। बाकी लोग अभी स्नूज बटन दबा रहे होंगे। आप ऑलरेडी 2 आवर्स प्रोडक्टिव काम कर चुके होंगे। यह है मॉर्निंग रूटीन। पहले वीक में यह इम्पॉसिबल लगेगा, दूसरे वीक में चैलेंजिंग, तीसरे वीक में मैनेजेबल, चौथे वीक तक यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। दूसरा पिलर है न्यूट्रिशन। आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं, लिटरली।
आपकी सेल्स, आपकी एनर्जी, आपका मूड, सब कुछ आपके न्यूट्रिशन से अफेक्ट होता है। अगले 30 डेज के लिए ये रूल्स हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। रूल 1, नो प्रोसेस्ड फूड। कुछ भी जो पैकेट में आता है, अवॉइड करना है। चिप्स, बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज स्नैक्स, सब कुछ बैंड। रूल 2, नो शुगर। चाय में चीनी नहीं, डिजर्ट्स नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं। शुगर आपकी एनर्जी को क्रैश करती है और फोकस को किल करती है। रूल 3, नो जंक फूड। पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, ये सब टेम्पररी टेस्ट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपको स्लगिश, टायर्ड और अनप्रोडक्टिव बनाते हैं। अब सवाल है, तो क्या खाना है? ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच, एग्स, पनीर, स्प्राउट्स, ओट्स विद नट्स, कुछ ऐसा जो आपको सस्टेन्ड एनर्जी दे। लंच बैलेंस्ड, वेजिटेबल्स, दाल, रोटी या चावल, प्रॉपर होम कुक्ड मील। हैवी नहीं कि नींद आ जाए, लाइट भी नहीं कि भूख लगी रहे। डिनर लाइट और अर्ली, 8 बजे तक। सोने से कम 3 घंटे पहले सिंपल दाल चावल या वेजिटेबल्स। हैवी मील्स रात को अवॉइड करने हैं। और पूरे दिन में पानी, लॉट्स ऑफ वाटर, कम से कम 8 1 0 ग्लासेस। हाइड्रेशन इज की। चीट मील्स नहीं, 30 डेज के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप सीरियस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो 30 डेज डिसिप्लिन रख सकते हैं। तीसरा पिलर है प्रोडक्टिविटी। सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिव होना नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है राइट थिंग्स पर फोकस करना। 30 डेज के लिए ये प्रोडक्टिविटी सिस्टम फॉलो करना है। हर संडे शाम को अगले वीक को प्लान करना है। 3 बिग गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं वीक के लिए, और फिर उन गोल्स को डेली टास्क में ब्रेक डाउन करना है। हर रात नेक्स्ट डे के लिए टॉप 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। सिर्फ 3, नॉट 10, नॉट 20। जब आप 3 पर फोकस करते हैं, तो वो एक्चुअली कंप्लीट होती है। मॉर्निंग में अपने डे को टाइम ब्लॉक करना है। 9 से 11 टास्क ए, 11 से 1 टास्क बी। जब हर आवर शेड्यूल्ड है, तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए कोई स्पेस नहीं रहता। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डीप वर्क सेशंस। हर दिन कम से कम 2 आवर्स, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट, इंटरनेट ऑफ अगर जरूरी ना हो, सिर्फ आप और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में प्रूव किया है कि 2 आवर्स ऑफ डीप वर्क 8 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज्यादा प्रोडक्टिव है। मल्टीटास्किंग बैन है। एक समय पर एक काम कंप्लीटली फिनिशिंग करने तक स्विच नहीं करना है। और पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक। 4 पोमोडोरोस के बाद एक 5 2 0 मिनट्स का लंबा ब्रेक। यह टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है फोकस इंप्रूव करने के लिए। चौथा पिलर है रिलेशनशिप्स। आप अकेले नहीं हो। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जिम रोन ने कहा था, आप उन 5 लोगों की एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो 30 डेज के लिए कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करना है। जो लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है, कंप्लेन करते रहते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनानी है। हर्ष लग सकता है लेकिन नेसेसरी है। और जो लोग पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताना है। नए लोगों से कनेक्ट करना है, इवेंट्स में जाना है, कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, नेटवर्किंग करनी है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फोन बिना, कंप्लीटली प्रेजेंट रहकर। रियल कॉन्वर्जेशंस करने हैं, रिलेशनशिप्स को इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ रिलेशनशिप, डेली सॉलिट्यूड, अकेले टाइम, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग, प्लानिंग। ये टाइम आपको क्लैरिटी देता है। पांचवा पिलर है माइंडसेट। यह सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि बाकी सब पिलर तभी काम करेंगे जब आपकी माइंडसेट राइट हो। 30 डेज के लिए यह माइंडसेट शिफ्ट्स करने हैं। फ्रॉम फिक्स टू ग्रोथ माइंडसेट। मैं ऐसा ही हूं की जगह मैं बदल सकता हूं। मुझ में टैलेंट नहीं की जगह मैं सीख सकता हूं। फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर।
ब्लेमिंग बंद, कंप्लेनिंग बंद, सर्कमस्टांसेस को एक्सक्यूज बनाना बंद, ओनरशिप लेना शुरू। मैं क्या कर सकता हूं? ये क्वेश्चन पूछना शुरू। फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस, मेरे पास नहीं है कि जगह मैं क्रिएट कर सकता हूं। अपॉर्चुनिटीज कम है कि जगह, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। मुझे बस देखना है। फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़नी है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करनी है। 30 डेज सिर्फ शुरुआत है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइफ टाइम जर्नी है। डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं, मिरर में देखकर खुद से बोलना है, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस को, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं। पहले वियर्ड लगेगा, लेकिन यह एक्चुअली काम करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करना है और इमीडिएटली रिप्लेस करना है। मैं नहीं कर सकता को मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीखूंगा में बदलना है। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, हर दिन 5 मिनट्स आंखें बंद करके अपनी डिजायर्ड फ्यूचर को विविड डिटेल में इमेजिन करना है। ये आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। अब बात करते हैं कि इन 30 डेज को प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रक्चर करें। वीक 1, फाउंडेशन वीक। ये सबसे टफ वीक होगा। नई हैबिट्स अजीब लगेंगी, बॉडी रेजिस्ट करेगी, माइंड एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन यहीं पर आपको स्ट्रांग रहना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये वीक आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा। वीक 2, एडजस्टमेंट वीक। अब थोड़ा इजी लगने लगेगा, बॉडी एडजस्ट हो रही होगी, माइंड सेटल हो रहा होगा। लेकिन अभी भी कॉन्शियस एफर्ट लगेगी। यहां ज्यादातर लोग क्विट करते हैं। आपको नहीं करना, पुश थ्रू करना है। वीक 3, मोमेंटम वीक। ये वीक मैजिकल है। अब हैबिट्स ऑटोमेटिक होने लगती हैं, एनर्जी लेवल्स पीक पर होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये वीक आपको एडिक्टेड बनाएगा इस लाइफस्टाइल का। वीक 4, कंसोलिडेशन वीक। अब ये आपकी न्यू नॉर्मल बन गई है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाते कि पहले कैसे जीते थे। ये वीक सॉलिडिफाई करता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और प्रिपेयर करता है आपको नेक्स्ट लेवल के लिए। हर वीक के एंड में एक रिव्यू सेशन रखना है, 30 मिनट्स बैठकर रिफ्लेक्ट करना है। क्या काम किया, क्या नहीं किया, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में क्या डिफरेंटली करेंगे, और ट्रैकिंग करनी है। एक जर्नल रखना है, हर दिन टिक मार्क्स लगाने हैं। मॉर्निंग रूटीन किया, चेक। हेल्दी खाया, चेक। डीप वर्क की, चेक। यह विजुअल प्रोग्रेस आपको मोटिवेटेड रखेगी। अब कुछ ऑब्स्टिकल्स के बारे में जो आएंगे और कैसे हैंडल करने हैं। ऑब्स्टिकल 1, मोटिवेशन लॉस। पहले कुछ डेज तो एक्साइटमेंट होगी, लेकिन फिर मोनोटनी फील होने लगेगी। सॉल्यूशन, मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो, डिसिप्लिन पर डिपेंड करो। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। मुझे फील नहीं हो रहा, ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है, डू इट एनीवे। ऑब्स्टेकल दो, सोशल प्रेशर, फ्रेंड्स पार्टी बुलाएंगे, फैमिली समझाएगी कि एक्सट्रीम हो रहे हो, सोसाइटी जज करेगी। सोल्यूशन, बाउंड्रीज सेट करो, पोलाइटली लेकिन फर्मली। मैं एक चैलेंज पर हूं, 30 डेज बाद सेलिब्रेट करेंगे, रियल फ्रेंड्स समझेंगे, बाकी का मैटर नहीं करता। ऑब्स्टिकल टीम, स्लिप अप्स। कभी ना कभी आप स्लिप करेंगे, एक दिन लेट उठेंगे या जंक फूड खा लेंगे। सॉल्यूशन, बीट मत करो खुद को, स्लिप अप एक्नॉलेज करो, लर्न करो और इमीडिएटली नेक्स्ट डे से बैक ऑन ट्रैक। वन बैड डे पूरे 30 डेज को रुइन नहीं करता, लेकिन गिविंग अप आफ्टर वन बैड डे डेफिनेटली रुइन करता है। ऑब्स्टिकल 4, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स। सब कुछ एक साथ बहुत लग सकता है। सॉल्यूशन, एक दिन पर फोकस करो, मुझे 30 डेज करने हैं। ये थॉट ओवरवेलमिंग है, मुझे आज करना है। ये मैनेजेबल है, डे बाय डे, आवर बाय आवर अगर जरूरी हो। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। 30 डेज में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फिजिकल रिजल्ट्स, वेट लॉस या मसल गेन डिपेंडिंग ऑन योर गोल, क्लियरर स्किन, बेटर स्लीप, हायर एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। आप फिजिकली फील करेंगे डिफरेंस। मेंटल रिजल्ट्स, शार्पर फोकस, बेटर मेमोरी, रिड्यूस्ड एंजाइटी, improved मूड, मोर क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, मेंटल फॉग क्लियर होगा, प्रोडक्टिविटी रिजल्ट्स, मोर वर्क इन लेस टाइम, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क,
अचीवमेंट ऑफ गोल्स जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, रिलेशनशिप रिजल्ट्स, डीपर कनेक्शंस, बेटर कम्युनिकेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नेचुरली फेड, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर आप करियर या बिजनेस में हैं तो बेटर प्रोडक्टिविटी का मतलब है बेटर रिजल्ट्स, प्रमोशन, रेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्लाइंट्स, सेल्स, जो भी एप्लीकेबल हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं और फुलफिल करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही फाउंडेशन है सारी सक्सेस की। 30 डेज के बाद क्या? 30 डेज एंड नहीं है, बिगिनिंग है। अब आपके पास मोमेंटम है, फाउंडेशन है, कॉन्फिडेंस है। अब नेक्स्ट लेवल पर जाने का टाइम है। न्यू गोल सेट करो, बिगर चैलेंजेस लो और कंटिन्यू करो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है, लाइफ टाइम जर्नी। लेकिन ये 30 डेज प्रूव कर देंगे कि आप कर सकते हैं, कि आप में वो स्ट्रेंथ है, वो डिसिप्लिन है, वो पोटेंशियल है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो जर्नी को इजियर बनाएंगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, कोई ऐसा जो भी सेम जर्नी पर हो। डेली चेक इन्स करो, ये आपको कमिटेड रखेगा। प्रोग्रेस फोटोज लो, डे 1 की फोटो, फिर हर वीक डे 30 पर जब आप कंपैरिजन देखोगे तो खुद पर बिलीव हो जाएगा। रिवॉर्ड्स प्लान करो, वीक 1 कंप्लीट किया, ट्रीट योरसेल्फ, मूवी देखो, फेवरेट मील खाओ, हेल्दी वर्जन, सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। रिमूव टेम्पटेशंस, जंक फूड घर में है, फेंक दो या दे दो। सोशल मीडिया ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, एप्स डिलीट करो। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो सक्सेस के लिए। एजुकेट योरसेल्फ, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो। जितना ज्यादा आप समझोगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा कमिटेड रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट मंडे, नॉट नेक्स्ट मंथ, टुडे, अभी। क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बेस्ट टाइम था 10 साल पहले, सेकेंड बेस्ट टाइम है अभी। मैं जानता हूं कि यह इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, बहुत सारे चेंजेस एक साथ। लेकिन यही तो पॉइंट है, इंक्रीमेंटल चेंजेस से इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स मिलते हैं, रैडिकल चेंजेस से रैडिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप डिजर्व करते हैं रैडिकल रिजल्ट्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ, पीक परफॉर्मेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन वो सब तभी पॉसिबल है जब आप कंफर्टेबल से बाहर आओ, जब आप चैलेंज करो खुद को, जब आप पुश करो अपनी लिमिट्स को। 30 डेज, सिर्फ 30 डेज, अपनी पूरी लाइफ में से सिर्फ 30 डेज। क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप कमिट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मैं गारंटी देता हूं कि डे 31 पर आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर केपेबल, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और ये बेटर वर्जन सिर्फ शुरुआत होगा, क्योंकि जब आप एक बार प्रूव कर लेते हैं खुद को कि आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर कोई लिमिट नहीं रहती। तो डिसीजन लो आज, अभी। अगले 30 डेज को अपनी लाइफ के मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव 30 डेज बनाओ। वेक अप अर्ली, ईट क्लीन, वर्क हार्ड, बिल्ड रिलेशनशिप्स, डेवलप माइंडसेट, रिपीट हर दिन, बिना फेल, बिना एक्सक्यूज। और 30 डेज बाद जब आप खुद को मिरर में देखोगे तो आप रिकग्नाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदली होंगी, आपने अपनी आइडेंटिटी बदली होगी। आप बन चुके होंगे वो पर्सन जो आप हमेशा बनना चाहते थे, और उसके बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तो तैयार हो? चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? 30 डेज, फुल कमिटमेंट, नो एक्सक्यूजेस, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लॉक स्टार्ट हो रहा है अभी से, इसी मोमेंट से। योर लाइफ चेंजिंग 30 डेज बिगिन नाउ, मेक देम काउंट। अगर आपको कुछ नया सुनने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।